आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन की, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। पहले इस टर्म्स को समझें कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है। स्थानीय लोगों के द्वारा यानी लोकल लेवल पर लोगों का अपने लिए एक सरकार जो चुनी जाती है, अपने शासन के लिए जो एक सरकार चुनी जाती है, उसे हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन। जैसे देखो, देश की अगर बात करें तो देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद देश के लिए सरकार चुनी जा रही है। राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, राज्यों के लिए सरकार चुनी जा रही है। लेकिन लोकल लेवल पर पहले कोई सरकार नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए भारत सरकार ने लोकल लेवल पर लोकल लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा अपने लिए सरकार चुनी जाएगी लोकल लेवल पर काम करने के लिए, उसे हमने कहा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पॉइंट यह था कि सर भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई 1882 में। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1882 में। 1882 में भारत के एक वायसराय हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। भारत के वायसराय थे। वायसराय साहब ने देश में के कई हिस्सों में स्थानीय स्वशासन को लागू कराया, देश के कई हिस्सों में। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिता कहा जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। कौन प्रधानमंत्री बने? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में लोकल लोगों के, स्थानीय लोगों के विकास करने के लिए एक प्रोग्राम लागू किया और उस प्रोग्राम को नाम दिया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या नाम दिया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लोकल लोगों पे विकास के लिए। और एक चीज उन्होंने इसमें निर्धारित किया कि अगर हम लोकल बॉडीज का विकास करेंगे तो उसमें आम जनता की भागीदारी भी बढ़े, ये उन्होंने कहा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब लागू कर दिया नेहरू जी ने, तो ठीक 5 साल बाद 1957 में, कब की बात हो रही? 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत देश में कितना विकास हुआ और जनता की सामुदायिक विकास कार्यक्रम में कितनी भागीदारी बढ़ी, इसकी जांच करने के लिए उन्होंने 1957 में बलवंत राय मेहता, क्या नाम है? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी को जांच को सौंपी गई कि आपको यह जांच करना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत देश में कितना विकास हुआ और लोकल लोगों का कितना पार्टिसिपेशन बढ़ा इस कार्यक्रम के तहत। बलवंत राय मेहता जी ने सिफारिश दी है और कहा कि देश में इस कार्यक्रम के तहत आम जनता की भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर बढ़ी है, यानी इस कार्यक्रम में आम जनता की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। और इसका कारण उन्होंने बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा लागू किया जा रहा है और जनता की इसमें भागीदारी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। ठीक, फिर उन्होंने एक रिकमेंडेशन की बलवंत राय मेहता ने कि अगर आप चाहते हो कि देश में आम जनता की भागीदारी लोकल लेवल पर बढ़े तो इसके लिए आपको देश में पंचायती राज लागू करना पड़ेगा। साल बाद 1958 में, कब की बात हो रही? 1958 में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ने, योजना आयोग ने सरकार से कहा कि आप बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को देश में लागू कर दो। 1958 में ठीक एक साल बाद 2 अक्टूबर 1959 को योजना आयोग की बात मानते हुए जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, कौन सा जिला? नागौर जिले से, और गांव का नाम था बगदरी गांव, और बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत कर दी। कितनी तारीख को? 2 अक्टूबर को देश में पंचायती राज लागू हो गया। उसे एक कार्यक्रम के तहत लागू कर दिया, उसको संविधान में मान्यता नहीं दी गई, संविधान में नहीं जोड़ा गया, एक कार्यक्रम के तहत देश में लागू कर दिया गया। लेकिन 1977, कई सालों बाद
1977 देश में सरकार थी मोरारजी देसाई की, पार्टी थी जनता पार्टी। और मोरारजी देसाई साहब ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। और इस कमेटी को काम सौंपा गया कि लोकल लेवल पर पंचायती राज कितना काम कर पा रहा है, कितना फायदा हुआ है आम जनता को पंचायती राज से, क्या आम जनता की भागीदारी बढ़ी है लोकल लेवल पर, इसकी जांच करने के लिए 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनाई गई। अशोक मेहता कमेटी ने अपनी सिफारिश दी और कहा कि अगर आप चाहते हो देश में पंचायती राज बहुत अच्छे लेवल पर काम करे, तो उसके लिए आप पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको संविधान में मान्यता दे दो, यानी आप उन्हें संवैधानिक मान्यता दे दो। सबसे पहले किसने कहा? 1977 में अशोक मेहता समिति ने। लेकिन कुछ समय बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई तो ये सिफारिश लागू नहीं हो पाई। ठीक करीब 11 साल बाद 1986 में राजस्थान के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था, कानून के भी जानकार थे, एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। और इस एलएम सिंघवी समिति को भी काम सौंपा गया कि पंचायती राज संस्थाएं जो है लोकल लेवल पर कितना काम कर पा रही है, आप इसकी जांच दो। जो बात अशोक मेहता समिति ने कही थी वही एलएम सिंघवी समिति ने भी दोहराई कि अगर आप चाहते हो कि पंचायती राज संस्थाएं लोकल लेवल पर अच्छा काम करें, तो उसके लिए आप पंचायती राज संस्थाओं को एक प्रोग्राम से हटा करके, कार्यक्रम की तरह न करके, उसे संविधान में मान्यता दे दो। इन दोनों ने, अशोक मेहता समिति ने भी और 86 में एलएम सिंघवी समिति ने भी कहा कि देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दो। लेकिन कुछ समय बाद जो है राजीव गांधी की सरकार चली गई। फिर इस दौर में एक साल के लिए 2 प्रधानमंत्री भी बदले गए। लेकिन ठीक 1991 में, ये वो दौर था 1991 का जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी चुनाव प्रचार के दौरान, और फिर कांग्रेस को सिंपैथी वोट पड़ी और देश में कांग्रेस बम्पर वोटों के साथ वापस आई और कांग्रेस से देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम बना? पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव साहब ने जो काम कई सालों से पेंडिंग पड़ा था वो काम किया। उन्होंने संविधान में 73 संशोधन किया, 73वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 1992 में। प्रधानमंत्री बन गए थे वो 1991 में, लेकिन 1992 में उन्होंने 73वां संविधान संशोधन किया और पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में मान्यता दे दी, यानी संविधान में शामिल कर दिया। इसके तहत जब उन्होंने संशोधन किया तो संविधान में क्या क्या जोड़ा गया? देखो, 11वीं अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। ये स्पेशल पंचायती राज संस्थाओं के लिए है, ठीक है। और क्या? भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से और 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए और सब कुछ के तहत, इन सभी के तहत पंचायती राज संस्थाओं को देश में संवैधानिक मान्यता मिल गई। क्या ये बात समझ में आई?